कि कोरोना में आप कहाँ थे, तो हमने कहा हम स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे। हम कहाँ थे, आप बताइए कि आप कहाँ हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि देश के भीतर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की ऑक्सीजन से मौत हो गई है और सरकार बेशर्म की तरह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। बताइए, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। दिन रात आप उस जमाने का, उस दौर का, उस महीने का आप न्यूज उठा करके देख लीजिए। आज क्या तो इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, आज क्या तो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, सब जगह ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही है। जान जाने में छोड़िए, आम लोगों की, भाजपा के एमएलए का ऑक्सीजन के बिना मौत हो गया, भाजपा के नेताओं का इंजेक्शन के बिना मौत हो गया, और इनकी अपनी ही सरकार पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, और उसका जवाब में इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर के बोलते हैं कि राज्यों ने नहीं भेजा। अरे बेईमान, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में तुम्हारी सरकार है, दूसरे पार्टी की सरकारों ने अगर नहीं भेजा तो क्या तुम्हारी पार्टी की सरकार ने भी आंकड़ा नहीं भेजा? ये बात को हमेशा पलट देते हैं, हमेशा ये लोगों के असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका करके जो गैर जरूरी सवाल है उसमें जनता को उलझा देते हैं। अब ये कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, ले आइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाइएगा वो कानून इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए प्रधानमंत्री को क्या भाई बहन है, इस देश के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए उनको क्या भाई बहन है, इस देश के मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। पता कीजिए उनको क्या भाई बहन है। समस्या इससे नहीं है कि आप किसी चीज का निदान करना चाहते हैं, आप कोई नीति लेकर के आना चाहते हैं। समस्या नीति की नहीं, समस्या आपकी नियत का हमें है, ये बात हम जानना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं, जो ऑलरेडी पैदा हो गए हैं, जो पैदा होंगे, उनके लिए आप कानून लाना चाहते हैं, लाइए, लेकिन जो ऑलरेडी पैदा हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपका ही वादा आपको याद दिलाना चाहते हैं। आपने कहा था, हमने नहीं कहा था, आपने कहा था कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। छोड़ दीजिए किसी विपक्षी पार्टी के नेता को, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ करके कहता हूं अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें आपको 15 लाख रुपया आपके खाते में आया हो। एक वादा हमको बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। और इसीलिए जब हम चुनाव लड़ रहे थे, याद कर लीजिए उस वक्त हम क्या मांग रहे थे। हम तो नहीं कह रहे थे कि हम मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, अगरा पिछड़ा करवाएंगे। हम क्या मांग रहे थे? हम मांग रहे थे कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि बेगूसराय में सुपर स्पेशलिटी एक सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि हमारी जितनी भी सड़कें हैं उसको दुरुस्त करो। हम मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो किसान हैं उनको MSP दो, उनको उनके फसल का सही दाम दो। हम ये मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो नौजवान हैं उनको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ग्वालियर नहीं जाना पड़े, उनको इंजीनियरिंग करने के लिए पूना नहीं जाना पड़े। हमारे पास भी जमीन है, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। आप हॉस्पिटल लेकर के आइए, आप अस्पताल बनाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। हमारे जिले के बच्चे हमारे जिले में इंजीनियर बनेंगे। और आप फैक्ट्री खोलिए, और आप जो फैक्ट्री खोल रहे हैं उस फैक्ट्रियों में ही हम काम करेंगे। रिफाइनरी का धुआं सूंघेंगे हम, फर्टिलाइजर का धुआं सूंघेंगे हम, और नौकरी करेगा बाहर का लोग। ये बेगूसराय जिला में हम नहीं होने देंगे। हम ये मांग कर रहे थे, ये जनता का सवाल है। जेलों में बंद 24A के तहत देश में कई मुकदमे हुए हैं और कन्हैया के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए अगर हमारे खिलाफ मुकदमा होता है तो हो जाए, अगर इनको जेल में भरना है तो ये भर दें, अगर इनको सर कलम करना है तो
लेकिन इस मिट्टी को हम इनके हाथ में दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लड़े थे, लड़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। और ये बेगूसराय की धरती है। उस वक्त जब तानाशाही शासन और सरकार था तो इसी बेगूसराय की मिट्टी से केदारनाथ सिंह पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी थी। हम भी आपके बीच में पैदा हुए हैं। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि सत्ता को, इस तानाशाही व्यवस्था को आपके समर्थन से उखाड़ फेंकेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.